ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 मई 1969। संपूर्ण स्नेही की परख। तीसरा पॉइंट है, बाप में निश्चय तो 100% है, लेकिन बाप के फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि हो करके जो फरमान मिला और किया, ऐसे फरमान में निश्चय बुद्धि मेजॉरिटी 50% की रिजल्ट में है। ऐसे ही टीचर में निश्चय है, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई जो है उसमें पूर्ण रीति से चलना, वह भी अपनी परसेंटेज की रिजल्ट है। ऐसे ही गुरु रूप में भी सद्गुरु है, यह पूरा निश्चय है, लेकिन उनके श्रीमत पर चलना, उसकी टोटल रिजल्ट 50% तक है। बाबा कहते हैं, बाप में निश्चय तो 100% है, लेकिन बाप के फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि होकर के जो फरमान मिला और किया, ऐसे फरमान में निश्चय बुद्धि मेजॉरिटी 50% की रिजल्ट में है। बाबा कहते हैं, सभी बच्चे अपने को चेक करें। जितना बाप में निश्चय है, उतना बाप की श्रीमत पर निश्चय है क्या? बाप की श्रीमत क्या है? मुरली। मुरली में आए हुए महावाक्य, फरमान, आज्ञाएं, उनकी धारणा बच्चों के लिए समझ की बात है। सिर्फ बाप पर निश्चय रखने से कुछ होगा नहीं। बाप के फरमान पर, आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा, श्रीमत पर चलना पड़ेगा। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बाप पर निश्चय रखने का मतलब क्या हुआ, उपयोग क्या हुआ? श्रीमत पर चलना बहुत आवश्यक है। स्कूल कॉलेज में कोई जाए, कोई कहे कि हमारा टीचर के ऊपर निश्चय है, लेकिन अगर वो होमवर्क ही ना करे, पढ़ाई ही ना करे, तो उस निश्चय का उपयोग क्या है? टीचर जो भी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उनके भविष्य के कल्याण अर्थ पढ़ा रहे हैं, भविष्य अच्छा हो जाए। उसी प्रकार बाप श्रीमत दे रहे हैं, फरमान दे रहे हैं, कुछ आज्ञाएं दे रहे हैं। बाप की आज्ञाएं इस संगम में भी जीवन को सुखी बनाएगी और आने वाले समय में सतयुग में भी ऊंच पद दिलाएगी। पर बच्चों को निश्चय नहीं है, बाप में है, श्रीमत पर नहीं है। कभी कभी बाबा कहते ऐसे लगता है कि अगर आपके सामने विष्णु चतुर्भुज के रूप में बाबा आए तो शायद आप आज्ञाएं मानोगे। श्री कृष्ण के रूप में आए तो मानोगे। पर जब बाप अपने सत्य स्वरूप में बैठा है, तब आप आज्ञाएं नहीं मान रहे हो। आपको भी कुछ चमत्कार चाहिए, कुछ दिखावा चाहिए। सभी अपने अपने को चेक करें। बाप की आज्ञाओं पर न चलने का मुख्य कारण क्या है,
सभी अपने में देखें, क्योंकि जब तक आज्ञाओं पर नहीं चलते प्राप्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं हो सकता, अनुभूति नहीं हो सकती। आज्ञाओं पर चलना बच्चों का परम कर्तव्य है। बाप रोज श्रीमत दे रहा है। सभी बच्चे अपने को चेक करें। जब से ब्राह्मण बने हैं तब से लेकर अब तक ऐसी कोई एक श्रीमत है जिस पर आप सदा चलते आए हो? कोई भी एक श्रीमत अपने को चेक कीजिए। अगर आप चलते आए हो तो आपके पास बल है, वरना कभी चले कभी नहीं चले तो बल नहीं रहेगा। कोई भी एक बात बाबा कहते चेक करो। किसी एक बात पर भी अगर आप पूरा पूरा चल रहे हो, अभी तक आपने एक दिन भी उसे मिस नहीं किया है, फिर आप बाप पर पूरी रीति निश्चय रखकर चल रहे हो, यह कह सकते हैं, पूरा निश्चय कह सकते हैं। बाप पर पूरा निश्चय माना श्रीमत पर चलना। दुनिया वाले भी जानते हैं कि भगवान है, पर उसकी आज्ञा को नहीं मानते। तो उस जानने का मतलब क्या है? आप बच्चे भी ऐसे चलेंगे तो दुनिया वालों में और आप में क्या अंतर रहेगा? अपने को चेक कीजिए। इसलिए श्रीमत को चेक कीजिए। जब से बाप के बने हैं, ब्राह्मण बने हैं, कोई भी श्रीमत अमृत वेले से लेकर रात पोता मेल सुनाने तक किसी भी एक श्रीमत को अगर आप कायम रख रहे हो और उस पर चल रहे हो तो बाबा कहेंगे आप मेरे हो। सभी अपनी चेकिंग कीजिए। ऐसे नहीं कि कभी मिस किया, कभी किया, 1% मिस हुआ है, 99% किया है। बाबा कहेंगे तो भी आप मेरे नहीं हो, क्योंकि 1% आप किसी और के हो, मनमत के हो, मन माया के हो, परमत के हो, माया के हो। चलो सारे श्रीमत नहीं, कोई भी एक श्रीमत चेक करो। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि होकर चले। ऐसे कितने हैं? 50% की रिजल्ट में है ना। 50% ही श्रीमत पर चलते हैं। ऐसे नहीं कि सारे बच्चों में 50%। जितने बच्चे हैं वो सभी 50% ही श्रीमत फॉलो करते हैं, 100% श्रीमत फॉलो नहीं करते। बच्चों के लिए समझ की बात है। अगर बच्चे ध्यान से समझे कि श्रीमत किसकी है तो बच्चे ऐसे चलेंगे, प्राण जाए पर श्रीमत ना छूटे। चेक कीजिए अपने अपने को कि आपकी अवस्था कहाँ तक ऐसी है। बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि होकर कहाँ तक चलते हैं, क्योंकि आखिर विजय निश्चय की है। इस बात को ध्यान में रखिए। विजय ज्ञान योग धारणा सेवा की नहीं है, विजय निश्चय की है। ज्ञान में कितने भी आप उस्ताद हो, माहिर हो, मास्टर हो, योग आपका बहुत बड़ा है, 16 घंटे का है, धारणाएं सारी धारण कर ली है, सेवा तो कमाल की करते हो, लेकिन बाप पर निश्चय नहीं है, तो इन सारी बातों का उपयोग क्या है? चेक कीजिए।
सारा खेल निश्चय का है। इसलिए गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती। उससे विपरीत आप जानते हैं क्या होगा। तो बाप पर निश्चय माना बाप की आज्ञाओं पर निश्चय, श्रीमत पर निश्चय। तो सभी अपने को चेक कीजिए कि बाप की आज्ञाओं पर, श्रीमत पर हम कितना चलते हैं। ऐसे ही टीचर में निश्चय है, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई जो है उसमें पूर्ण रीति से चलना, वह भी अपनी परसेंटेज की रिजल्ट है। जैसे बाप की आज्ञाएं है, उसी प्रकार टीचर की पढ़ाई है। टीचर की पढ़ाई पर पूरा पूरा नहीं चलते बच्चे। एक मुरली में बाबा के तीनों रूप होते हैं, बाप, टीचर, सतगुरु। समझने वाला समझ जाता है कि यह महावाक्य किसने कहा, बाप ने कहा, टीचर ने कहा या सतगुरु ने कहा। उससे पता चलता है आज्ञा है, पढ़ाई है या सदगुरु का मार्गदर्शन है, तुरंत पता चलता है। यह भी पढ़ाई है। बाबा कहते हैं जिन बच्चों का मुरली पर अटेंशन होता है उन्हें पता चलता है कि कौन से महावाक्य में बाप का कौन सा रूप बात कर रहा है। बाप का कहने से अच्छा है शिव बाबा का कौन सा रूप बात कर रहा है। बाप वाला रूप बात कर रहा है, टीचर वाला कर रहा है या सदगुरु वाला कर रहा है, ये पता चलेगा। बाबा कहते यह पढ़ाई है। पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन पढ़ा रहा है इस समय में, कौन बात कर रहा है इस समय में। बच्चे बस बाबा बाबा करते रहते हैं, पर बच्चों को समझ में नहीं आता कि अभी कौन पढ़ा रहा है। बाबा तो है, लेकिन किस रूप में है, समझ की बात है। उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि टीचर में निश्चय है, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई जो है उसमें पूर्ण रीति से चलना, इसमें भी परसेंटेज है। कहते कि टीचर रूप में मुरली सुनते हैं। बाबा कहते हैं मुरली तो सुनते हैं, लेकिन धारणा कितनी करते हैं, चेक कीजिए। सुनने से सिर्फ कुछ होगा नहीं, धारणा भी तो करनी पड़ेगी। धारणा करेंगे तो अनुभूति होगी, प्राप्तियां होगी। तो टीचर में सिर्फ निश्चय रखने से कुछ होगा नहीं, उनकी पढ़ाई पर आपको चलना पड़ेगा। चलेंगे तो प्राप्तियां होगी। स्कूल में भी टीचर पर निश्चय रखें और पढ़ाई ना पढ़े तो कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही गुरु रूप में भी सदगुरु है, यह पूरा निश्चय है, लेकिन उनके श्रीमत पर चलना, उसकी टोटल रिजल्ट 50% तक है। बाबा कहते गुरु रूप में भी ऐसी बात है। बाबा आपको सही रास्ता बता रहा है, आपके मार्ग का आपको दर्शन करा रहा है और साथ श्रीमत भी दे रहा है सदगुरु रूप में, पर उसकी टोटल रिजल्ट भी 50% तक है। बच्चे नहीं चलते, एक कान से सुना, दूसरे से छोड़ दिया। इस बात को बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि यह श्रीमत सिर्फ संगम युग में ही मिलती है। जितना संगम युग में श्रीमत पर चलेंगे, उतना सारे कल्प में आपकी प्रजा, आपके राज्य वाले आपकी आज्ञाओं पर चलेंगे।
इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। बाप की श्रीमत पर ना चलना ना, उसका परिणाम आप ही के जीवन में आने वाला है भविष्य में, कि आने वाले समय में, अगले कल्प में आपके साथी सहयोगी आपकी आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे। आपको लगेगा हम इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं, इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं, फिर भी यह सभी मान नहीं रहे हैं, क्योंकि आपने बाप की बात नहीं मानी थी, इसलिए वो भी आपकी बात नहीं मानेंगे। सारा कनेक्शन संगम का है। यहां जैसे आप चलेंगे, वहां सतयुग में, त्रेता में और पूरे कल्प में आपके साथी सहयोगी वैसे ही चलेंगे। फिर नहीं कहना कि यह दुख क्यों आया, उसका राज संगम में छिपा है। संगम में श्रीमत पर चलो, पूरा कल्प सुख मिलेगा। बस श्रीमत पर चलो। एक श्रीमत पर ना चलना, उसका परिणाम बच्चे जानते नहीं हैं। उसका परिणाम यहां तक जा सकता है कि पूरा एक आयु, एक जीवन आपके साथी सहयोगी आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। पूरे कल्प में एक जीवन पूरा, एक जन्म पूरा आपकी बात कोई नहीं मानेगा। एक श्रीमत को तोड़ना। इसलिए यहां आंख बंद करके बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो। इस 100 साल के संगम में तुम मनमत मत चलाओ, परमत पर मत चलो। 4900 साल का नुकसान करोगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए श्रीमत पर चलो। यहां बाबा ने कोई श्रीमत दी और आपके मन में भी आया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। उसका परिणाम वहां एक जन्म में आपके साथी सहयोगियों के मन में आएगा कि करे या ना करे, देखते हैं। मन हुआ तो करेंगे। यहां की हर एक बात का कनेक्शन कल्प में है, सारे युगों में है। बच्चों के हाथ में है क्या करना है। संगम बहुत छोटा है, जैसे बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन उससे निकलने वाला वृक्ष बहुत बड़ा होता है। उस पर फल बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे माना बहुत ज्यादा आते हैं। अगर बीज अच्छा नहीं है तो फल भी अच्छे नहीं आएंगे। इस बात को ध्यान में रखिए। इसलिए बीज को अच्छे से तैयार कीजिए। आपके जीवन का ही बीज है, किसी और के जीवन का बीज नहीं है। आप जो कुछ कर रहे हो वो सब आपका ड्रामा है आने वाले समय के लिए। ऐसे मत समझना कि कोई आप बाप की सेवा कर रहे हो, बाप की आज्ञाओं पर चलकर, कोई आप विश्व कल्याण कर रहे हो। इस गलत फहमी में मत रहना। तुम जो कुछ कर रहे हो वो तुम तुम्हारे लिए कर रहे हो। बाप के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है और किसी में कोई ताकत नहीं है बाप के लिए कुछ करने की। बाप ही सबके लिए कर रहा है। बच्चे बहुत बार अहंकार में आके कहते हैं हमने यह सेवा की, वह सेवा की। आपने की या बाप ने की? समझ है सभी के लिए। इसलिए इस वहम से बाहर निकलो, सत्यता में आ जाओ और अपने पार्ट को अच्छा बनाओ, पूरे कल्प के पार्ट को। संगम के अंत में जब आपको ऐसा पार्ट समझ में आएगा
कि हमने हमारा अच्छा पार्ट नहीं लिखा है, तो आप ही खून के आंसू रोएंगे। बाबा तो हंसता रहेगा, बाबा को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बनने वाले बन जाएंगे। सभी को एक समान बाबा शिक्षा दे रहा है। अभी लेना आपके हाथ में है। इसे ड्रामा मत कहना कि ड्रामा में होगा तो हम उठाएंगे, ड्रामा में होगा तो हमसे होगा, इस बात में मत जाना। उठाना तुम्हारे हाथ में है। मतलब कहाँ का ज्ञान कहाँ भी मत लगाना, समझ की बात है। इसलिए यहां श्रीमत पर चलो। यहां श्रीमत पर चलेंगे, पूरा कल्प सुखी रहेंगे। सिर्फ बाप, टीचर, सतगुरु में निश्चय नहीं, लेकिन इस निश्चय के साथ साथ उनके फरमान, उनकी पढ़ाई और उनके श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। बाबा कहते हैं, बाप फरमान करता है, टीचर पढ़ाई देता है और सतगुरु श्रीमत देता है। इस पर चलना मना बाप, टीचर, सदगुरु पर निश्चय रखना। चेक करो अपने को कि आपका निश्चय कितना है। स्वयं ही स्वयं की चेकिंग करो, परिणाम आपके सामने होगा। कल ही बात की है, खुद ही खुद की रिजल्ट निकालो, किसी और के भरोसे रुको नहीं। अभी अगर रिजल्ट निकाली खुद ने ही तो शायद और पढ़ाई पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर रिजल्ट की राह देखते, अंत तक रुके कि अंत में देखेंगे क्या रिजल्ट निकलेगी, तो पढ़ाई पढ़ने को कोई चांस नहीं मिलेगा। इसलिए अभी ही अपनी खुद ही रिजल्ट निकालो और जो बदलाव करने हैं वो करते चलो। इसमें कमी है जिसको अभी भरना है। बाबा कहते हैं, फरमान, पढ़ाई और श्रीमत, इसमें कमी है जिसको अभी भरना है। थोड़ा बहुत समय है, उस समय में इसे भरने की कोशिश कीजिए। श्रीमत पर चलिए, पढ़ाई ठीक हो जाएगी। पढ़ाई ठीक हो गई तो फरमान समझ में आएगा। यह भी समझ की बात है बच्चों के लिए। जो समझ गए वो समझ गए। स्नेह की निशानी क्या है, बाबा पूछ रहे हैं। बच्चे अपने को चेक करें। संपूर्ण स्नेही की परख क्या होती है, उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है। आप सभी ने जो सुनाया वह तो है ही, लेकिन फिर भी वह स्पष्ट करने के लिए जिसके साथ जिसका स्नेह होता है, उस कह सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है। बाबा कहते हैं कि स्नेह की निशानी क्या है। दुनिया में क्या निशानी है? जिससे स्नेह होता है उसकी हर बात को हम मानते हैं, उसकी हर बात पर हम चलते हैं। बाप से स्नेह है तो बाप का फरमान आप मानेंगे। टीचर से स्नेह है तो टीचर की पढ़ाई आप पढ़ेंगे। सदगुरु से स्नेह है तो सदगुरु की हर श्रीमत पर आप चलेंगे। अपने को चेक करना, इन तीनों से स्नेह है क्या?
लौकिक में भी देखिए, जिस बच्चे का बाप से स्नेह होता है वो बच्चा बाप की हर बात मानता है। वो अपने इच्छाओं को बाजू में रख देता है, लेकिन जैसे बाप कहे वैसे करता है, क्योंकि बाप से स्नेह है। लौकिक की बात कर रहे हैं। जिस स्टूडेंट का लौकिक रूप में टीचर से स्नेह होता है, उसका होमवर्क हुआ नहीं ऐसे कभी कोई दिन नहीं होता स्कूल कॉलेज में, क्योंकि टीचर से स्नेह है। टीचर जो बोलेगा वो वह करेगा। यह स्नेह की निशानी है। सद्गुरु से माना लौकिक रूप में बहुत सारे गुरु हैं। अपने गुरु से जिसका स्नेह है वह गुरु की हर बात को मानेगा, हर बात को करेगा। यह स्नेह की निशानी है। यहाँ भी बाप, टीचर, सतगुरु तीनों बैठे हैं। तो बच्चे अपने को चेक करें, हमारा स्नेह किससे है, और है या नहीं भी है वो भी चेक करें। बच्चे बहुत बार कहते हैं कि हमारा बाप से बहुत स्नेह है। बाबा कहते हैं बस यह कहने की बातें हैं। अगर तुम्हारा मुझसे स्नेह होता तो तुम मेरी हर बात मानते, मेरी बातों पर तुम नाराज नहीं होते, उदास नहीं होते, गुस्सा नहीं होते, तुम मेरी हर बात पर चलते। नहीं चल रहे हो इसका मतलब तुम्हारा मुझसे स्नेह नहीं है। मेरा तुमसे सदा स्नेह है, इसलिए तो मैं रोज तुम्हें ज्ञान देता हूं कि बच्चे का कल्याण हो जाए, पर तुम नहीं मानते, तुम मेरे फरमान पर नहीं चलते। तो इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारा मुझसे स्नेह नहीं है। टीचर भी वही कहता है कि मैं रोज तुम्हें पढ़ाता हूं, लेकिन तुम पढ़ाई नहीं पढ़ते, क्योंकि तुम्हारा मुझसे स्नेह नहीं है। मुझसे अगर स्नेह होता तो तुम पढ़ाई बहुत अच्छे से पढ़ते। जिस स्टूडेंट का टीचर से स्नेह होता है उसकी पढ़ाई समय से पहले पूरी हो जाती है। समय पर भी नहीं होती, समय के बाद तो छोड़ ही दीजिए, समय से पहले उसकी पढ़ाई पूरी होती है, क्योंकि टीचर से स्नेह है। टीचर ने बोला और उसने किया। ऐसे बच्चे होते हैं। समझ की बात है। बाबा भी कहते हैं मैं रोज पढ़ा रहा हूं, पर तुम पढ़ नहीं रहे हो। कितना ज्ञान दे रहा हूं, इतने वर्षों में कितना ज्ञान दिया है, जरा विचार कीजिए। जन्म से लेकर मृत्यु से लेकर अगले जन्मों तक का, पिछले जन्मों से लेकर अगले जन्मों तक का पूरे कल्प का ज्ञान दिया है, फिर भी तुम पढ़ाई नहीं पढ़ते। जो बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं वो स्थिर होने लगते हैं। तुम्हारे अंदर अगर वह स्थिरता आ रही है तो तुम वह पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह प्रमाण है। चेक कीजिए सभी बच्चे। सद्गुरु की श्रीमत बहुत है जिनको तीखी लगती है। सद्गुरु कहते हैं श्रीमत दे के मुझे क्या मिलेगा?
तुम्हारे भलाई के लिए ही तो मैं श्रीमत दे रहा हूं ना। मैं शांत भी बैठ सकता हूं, पर तुम्हारे भलाई के लिए दे रहा हूं। तुम्हें तुम्हारी भलाई नजर नहीं आ रही। तुम अपने संस्कारों वश हो, परवश हो, इसलिए सदगुरु की श्रीमत समझ में नहीं आ रही। सदगुरु से स्नेह नहीं है। इस दुनिया में बहुतों का सदगुरु से स्नेह नहीं होता। बाप से 100% होता है, टीचर से 50% होता है, और सदगुरु से मुश्किल 25% होता है, क्योंकि सदगुरु की वाणी तीखी होती है। सदगुरु के पास सभी नहीं बैठते। उन्हें लगता है सदगुरु बहुत स्ट्रिक्टली बात करते हैं, स्ट्रांगली बात करते हैं, हमसे झेला नहीं जाता। इस बात को ध्यान में रखिए, श्रीमत सदगुरु से आती है। अगर सदगुरु को झेल नहीं पाए तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पढ़ाई नहीं कर पाए तो बाप के फरमान पर नहीं चल पाएंगे। और राज्य बाप देने वाला है, इस बात को ध्यान में रखना। वर्षा बाप से मिलने वाला है, लेकिन श्रीमत की शुरुआत सदगुरु से होती है। तो सभी बच्चे चेक करें कि सदगुरु से हमारा स्नेह कितना है। स्नेह होगा तो उसकी हर श्रीमत पर चलेंगे। अपनी परीक्षा कीजिए, अपनी ही चेकिंग कीजिए, आप श्रीमत पर कितना चलते हैं। बच्चे मनमत पर बहुत चलते हैं। अपनी मनमत ही दिखाएंगे। जो बच्चे मनमत दिखाने वाले होते हैं ना, उन्हें लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, इसलिए मनमत की बात करते हैं। बाप एक बात कर रहा है और वो दूसरी बात करेंगे, यह मनमत है, यह ज्ञान का अहंकार है। बाप क्या कह रहा है सदगुरु रूप में कि आपने यह किया, उसका ही जवाब जो पूछा जा रहा है। पर बच्चे यह सोचते हैं कि हम घुमा फिरा कर जवाब देंगे तो शायद हमारे जवाब को सही माना जाएगा। बाबा कहते ऐसे नहीं होता। श्रीमत श्रीमत होती है। बाप ने पूछा 5 बार मुरली पढ़ी। बच्चे कहेंगे बाबा 5 घंटा योग किया। आपको क्या पूछा है? हमने योग पूछा आपको? हमने मुरली की बात की है। आप मुरली का जवाब दो। नहीं पढ़ी है तो मैं बोलो ना कि नहीं पढ़ी है। योग का क्यों जवाब दे रहे हो? हमने योग पूछा ही नहीं आपसे। ऐसे बच्चे बाप के सामने बाबा कहते हैं चतुराई मत दिखाओ। बाप जो सीधा पूछ रहा है सीधा जवाब दो। बात खत्म हो गई। तो आगे बढ़ते जाएंगे, ताकत मिलती जाएगी, आत्मा की उन्नति होती जाएगी। तो सभी बच्चे चेक करें, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों से स्नेह कितना है। स्नेह की निशानी है
फरमान, पढ़ाई और श्रीमत पर चलना, इन सारी बातों को धारणा में लाना, यह है स्नेह की निशानी। सभी अपनी अपनी चेकिंग करें और जहां आवश्यक है अपनी उन्नति करते जाएं। उसी दिन बैठेंगे, चेकिंग करेंगे तो विकास होगा। आप सोचेंगे कल बैठते हैं कि बाप के फरमान को कितना मानते हैं, कल देखते हैं। कल करते किसी की पढ़ाई हुई नहीं और होगी भी नहीं। आज अगर मुरली चली है तो आज ही चेकिंग करो। आज चेकिंग करेंगे तो आज ही धारणा में आ जाएगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं इन तीनों से स्नेह, मना इन तीनों की श्रीमत पर चलना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना, फरमान पर चलते रहना, पढ़ाई पढ़ते रहना और श्रीमत को सदा माथे पर रखकर चलते रहना। श्रीमत ही तुम्हारी छत्र छाया है। श्रीमत में ही तुम्हारा कल्याण है। श्रीमत ही तुम्हारे जीवन का सार है। इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा, ओम शांति।